बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक कहते हैं अल्लाह ही हंसाता है, अल्लाह ही रुलाता है, वही मारता है, वही जिलाता है। उसने दौलत दी, उसने मुफलिस किया, वही शूरा का मालिक है। आयत सुनते सूरह नाम की क्या बता रही है कि जो लोग अल्लाह की किताब को छोड़ के अपनी किताबें बनाते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं भी ऐसी के बारे में है, अल्लाह की बात सुनते हैं तो बात शायद अल्लाह समझा दे। ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो खुदा पर झूठ इफ्तरा करे या ये कहे कि मुझ पर वही आई है, हालांकि उस पर कुछ भी वही न आई हो, और जो ये कहे कि जिस तरह की किताब खुदा ने नाजिल की है उस तरह की मैं भी बना लेता हूँ। और काश तुम उन जालिम यानी मुशरिक लोगों को उस वक्त देखो जब मौत की सख्तियों में मुब्तला और फरिश्ते उनकी तरफ अज़ाब के लिए हाथ बढ़ा रहे कि निकालो अपनी जानें, आज तुमको शिद्दत के अज़ाब की सजा दी जाएगी, इसलिए कि तुम खुदा पर झूठ बोला करते थे और उसकी आयतों से सरकशी करते थे। आयतों के खिलाफ जाना अल्लाह बहुत सख्त नाराज होता है। मुशरिकों के बारे में अल्लाह कहता है वो कुछ भी नहीं जानते। And who is more unjust than one who invents a lie about Allah or says, "It has been inspired to me," while nothing has been inspired to him, and one who says, "I will reveal something like what Allah revealed." And if you could but see when the wrongdoers are in the overwhelming pangs of death, while the angels extend their hand saying, "Discharge your souls. Today you will be awarded the punishment of extreme humiliation for what you used to say against Allah other than the truth, and that you were, toward His verses, being arrogant." अब ये लोगों के सामने पुरानी कौमें जो ख़त्म हो गई उनकी मिसालें सामने हैं, लेकिन फिर भी उनको बात समझ नहीं आ रही कि अल्लाह ने हुक्म इसलिए उतारे कि ये आपके फ़ायदे के लिए हैं, हमारे फ़ायदे के लिए हैं। ये जो अमाल हम कर रहे हैं ये अगर वो अमाल नहीं हैं जो अल्लाह ने मांगे हैं तो अल्लाह इनकी तरफ देखेगा भी नहीं। अब जगह जगह अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारे हाल पे तवज्जो के साथ रहम फरमाओ, देखेगा तवज्जो भी नहीं करेगा। मांगते रहें दुआ, वो आप ना पढ़ रहे हैं, ना वो आप बोल रहे हैं, ना वो आप कर रहे हैं जो अल्लाह ने बताया है। तो पहले अल्लाह की बात सुने फिर वो बात बोलें। जगह जगह अल्लाह कह रहा है कुल ये कहो, कुल ये कहो, कुल ये कहो, ये कहो और ऐसा ना कहो, सब अल्लाह बता रहा है ये कहो। तो जब हम मुंह से बोल ही नहीं रहे तो करेंगे कहाँ से। तो अल्लाह पाक रहम करे, जुम्मे का दिन है, बड़ा कीमती टाइम है, अल्लाह की बात सुन लेंगे तो दुनिया आखिरत सही हो सकती है, और नहीं सुनेंगे अपनी मर्ज़ी की ख्वाहिशें। अल्लाह कह रहा है ज़्यादातर लोग अपने ख़यालात पे चलते हैं, अपने दिल की ख्वाहिशों पे चलते हैं, तो फिर वो उनका एंड बहुत बुरा होता है। दुनिया में तो जैसे तैसे जी लेगा लेकिन आखिर में क्या करेगा। ऊपर तो चलेगी किताब जो अल्लाह ने उतारी है। अल्लाह कह रहा है दीन इस्लाम के अलावा कोई दीन कबूल नहीं होगा। यहूदी ईसाइयों पे भी किताब उतारी, वो उसकी पैरवी करेंगे तो अल्लाह रहम करेगा, और नहीं करेंगे तो फिर वो भी अपने किताब के हिसाब से हिसाब होगा। हमारा हिसाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लोगों के हिसाब से नहीं होगा, हमारा हिसाब कुरान के हिसाब से, अल्लाह के हिसाब से होगा। उसको समझें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।